ट्रेडिंग अकाउंट जानते हैं ना आप लोग? ट्रेडिंग अभी बताया ना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। डेफिनेशन आप लोग एक बार फिर से जानेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो आय विवरण का एक हिस्सा है। ठीक है, 2 मिनट बस रिकैप करते हैं। उसके बाद क्या बताया मैंने? और डेबिट में उसके क्या क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अप टू द स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसके स्टोरेज तक का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में 3 एलिमेंट्स आते हैं, मात्र 3 एलिमेंट्स। कौन कौन? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। विल यू रिमेंबर दिस ऑलवेज? हमेशा याद रखोगे ना? ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में क्या क्या चीजें आती है बेटा? ओपनिंग स्टॉक देखिए प्लस परचेजेस, और उसके अलावा जितना कुछ है वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है? अलग अलग नामों में, अलग अलग हेड्स में डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ लाइव क्लास, सो जस्ट इंटरेक्ट विद द क्लास एंड उसको हम ऑनलाइन भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। उसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन टू इट्स डेबिट साइड एंड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन टू इट्स क्रेडिट साइड। और जब दोनों का टोटल करेंगे, चूंकि अकाउंट है तो टोटल तो करेंगे ही बैलेंस निकालने के लिए। यहां बैलेंस को बैलेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट will give you the gross profit or gross loss of the business during a particular period of time। अब देखिए बेटा, क्रेडिट साइड का सम अगर ज्यादा आता है, ठीक है, डेबिट साइड का सम कम आता है, तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, वी विल डू इट ऑन द बोर्ड अगेन, बट समझ लीजिए, इफ द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ डेबिट साइड, इट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट विल बी नोन? अगर क्रेडिट साइड का सम ज्यादा है और क्रेडिट साइड का सम ज्यादा है और डेबिट साइड का सम कम है, तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, जो ओवरऑल प्रॉफिट कहलाता है बिजनेस का। वो नेट प्रॉफिट नहीं होता है, इट्स आवर ओवरऑल प्रॉफिट जो दुनिया को दिखता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काट छाट करने पड़ते हैं, टैक्सेशन वगैरह, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, तब जाकर के हमारा जो है वो शुद्ध लाभ जो हमारे पॉकेट में आता है वो पता चलता है। Am I clear? उसके बाद इफ ऑन द अदर हैंड, अब प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, चांसेस है भाई। तो इफ द सम ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ क्रेडिट साइड, देन व्हाट विल बी नोन? नेट, नेट नहीं, ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे उसको? नेट का भी चर्चा ही नहीं करना। अभी चर्चा किसका करना है बेटा? अभी हमें 6-7 क्वेश्चंस किसके बनाने हैं? ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के बनाने हैं। तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो आएगा जब हम पीएल बनाएंगे तब ना, अभी तो आ नहीं रहा है। तो डेबिट साइड का सम अगर ज्यादा है, बाय द वे होता नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादा अगर है तो क्रेडिट साइड के तरफ आप ग्रॉस लॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब चले थोड़ा सा काम करें बोर्ड पे। एक इमेजिनरी फिगर से हम थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग साथ में देखिए। मान लेते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, उसमें डैश डैश दे देंगे अगर कोई नाम नहीं है, फर्म का नाम दिया हुआ है। क्योंकि हम 11th क्लास का जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक सोल ट्रेड फर्म के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं बेटा? हम 11th क्लास में जो कुछ भी अकाउंटिंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सोल ट्रेड फर्म के लिए कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में हम कब बात करेंगे? क्लास 12th में। कब डिस्कस करेंगे उसके लिए बेटा? तो 11th क्लास में एक फर्म का नाम देगा तो हम फर्म का नाम लिख देंगे, XYZ, ABC, बिहार, भारत, जो भी नाम देगा उसका नाम हम लिख देंगे। नहीं देगा, एग्जाम में भी अगर नहीं देता है, बोलता है सीधे प्रिपेयर करिए फाइनल अकाउंट, तो वहां डैश डैश दे देंगे। क्या दे देंगे? उसके बाद फॉर द ईयर इन डेट, जो भी डेट होगा, 31 मार्च हो, 31 दिसंबर हो, जो भी हो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट शुरू करेंगे। डेट की जरूरत नहीं होती है बिकॉज डेट हम ऊपर दे चुके होते हैं, कॉमन डेट दे चुके होते हैं। मैथ्स में भी आप एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बार बार एक्स लिखने की जरूरत, एक्स हट जाता है ना, वही चीज होता है। तो यहाँ देखो डेट को मैंने कॉमन ले लिया एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब बिजनेस पहले से चल रहा है। क्या चल रहा है? इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक इन एनी क्वेश्चन, इट विल बी अज्यूम दैट द बिजनेस इज रनिंग फ्रॉम अर्लियर, पहले से वो चलता आ रहा है। ओके पीयूष? ठीक है, उसके बाद टू परचेजेस, कितना लिखेंगे हम इमेजिन कर लिए हैं 2 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक डाल दिया डेबिट साइड में,
बोलो। चलिए, उसके बाद है लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के 3 नाम होता है, अभी डिस्कस किया ना हम लोगों ने। परचेज रिटर्न सीधा सीधा नाम हो गया रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिख जाए तो क्या मानोगे बेटा उसको? क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? परचेज रिटर्न। और अगर रिटर्न क्रेडिट दिख जाए तो भी परचेज रिटर्न ही है। क्या है वो? उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को सर दर्द है, बुखार है, तो कोई डॉक्टर आपको डोलो लिखेगा, कोई पैरासिटामोल में क्रॉसिन लिखेगा, कोई लिखेगा सिनारेस्ट, लेकिन सब तो काम एक ही करता है। लेकिन अलग अलग दवाइयां हैं, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है, उसका इंग्रेडिएंट्स एक ही है। जैसे आप मान लीजिए कि हल्दीराम्स का मूंग दाल खाइए और बीकाजी का खाइए, टेस्ट लगभग लगभग सिमिलर रहता है और मूंग दाल ही है, कंपनी अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये हो गया। अब कैरेज पे आते हैं। कैरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। भाड़ा, भाड़ा, आप कोई भी चीज यहां से वहां ले आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन, बीएसटी में, बिजनेस सर्विसेज में आपने पढ़ा है ना, सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स एंड सर्विसेज को यहां से वहां ले जाना पड़ता है। गुड्स को यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए कैरेज चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपको घर बनाना है तो ईंट भी लाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रक चाहिए ना, तो वो कैरेज है। कैरेज, फैक्ट्री में आएगा माल तो उसका कैरेज होता है कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं? सीधा कैरेज दिया रहा है तो ट्रेडिंग में डालेंगे, या कैरेज ऑन परचेज दिया रहा है तो ट्रेडिंग में डालेंगे, और अगर कैरेज इनवर्ड है तो भी ट्रेडिंग में डालेंगे। तो कैरेज का कितना नाम हो गया बेटा? कैरेज के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। कैरेज कौन कौन? ट्रेडिंग में जाने वाला कैरेज कितने तरीके का होता है? पहला होगा कैरेज, दूसरा होगा कैरेज इनवर्ड, और तीसरा होगा कैरेज ऑन परचेज। अब बोलेंगे सर और भी कैरेज होता है क्या? हम बोले हाँ, 2 तरह, 2 नाम और आपको दिख सकता है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब माल को बेचने के ऊपर जो किया गया कैरेज है वो क्या है? आउटवर्ड है। उसका जगह कहां पे है? उसका जगह पीएल के डीआर साइड में है। कहां पे है बेटा? उसका जगह है पीएल के डीआर साइड में। am I क्लियर? और कैरेज आउटवर्ड को ही एक और नाम से क्या बोलते हैं? कैरेज ऑन सेल्स। क्या नाम से बुलाते हैं? परचेज यहां गया है तो कैरेज ऑन सेल्स वहां जाएगा। सीधा कैरेज दिया रहेगा तो कहां फेंक देंगे उसको? ट्रेडिंग के डीआर साइड में। कहां फेंक देंगे? ठीक है। उसके बाद देखो वेजेस, वेजेस पे आते हैं। वेजेस, मजदूरी, कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। कहां जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। लेकिन यही रहता सैलरीज एंड वेजेस, तो पहले क्या है? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेरा काम है या किसी भी टीचर का काम है आपके कंफ्यूजन को और आपके प्रॉब्लम्स को समझना कि आप कहां कहां फंस सकते हैं। वेजेस एंड सैलरीज होगा, कहां जाएगा? सामने है आपके भैया, ट्रेडिंग में। और सैलरीज एंड वेजेस रहेगा तो इनकम पीएल अकाउंट में। कहां जाएगा? सैलरी पहले है ना, सैलरी कहां का आइटम है? पीएल का। पीएल का है तो वो सैलरी चला जाएगा आपको पीएल में। तो सैलरी एंड वेजेस रहेगा। यहां देखो मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मुझे फॉर्मेट सिंपली बता देना था, क्वेश्चन बनवा लेना था। मुझे जरूरत इसलिए पड़ी कि मेरा बच्चा फंसे नहीं। आगे चल के जब पीएल बनाएंगे तो आपका आधा आइटम तो यही छन चुका होगा, आधा जो आपका आइटम है इसमें चला गया, तो इसकी जरूरत आपको पीएल में है नहीं। देखिए कि समझ आ जाएगा कि अच्छा अरे ये यहाँ का आइटम नहीं है, समझ में आ जाएगा ना। चलिए, तो ये हो गया वेजेस, और वेजेस एंड सैलरी दोनों दे सकता है, दोनों में से कुछ एक भी दे सकता है। तो यहाँ पर डाल दीजिए आप, मान लीजिए 15,000 आपने मजदूरों को सैलरी दी। उसके बाद आपको फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, लाइटिंग, अगर आपके पास बुक है तो फॉर्मेट देखिए डेबिट साइड में, लाइटिंग, हीटिंग, उसके बाद हो गया आपका लाइटिंग हीटिंग हो गया। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड कहां से? गैस, फ्यूल, देखो तो है क्या? गैस, फ्यूल, वाटर है, यूज, देखो तो बेटा। उसके बाद आप मान लीजिए लास्ट में देखो पैकिंग मटेरियल तक होगा, ग्रॉस प्रॉफिट से पहले है। पैकिंग मटेरियल तक का जो है वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और कैरेज भी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को छोड़ के ट्रेडिंग साइड में जो कुछ भी होता है ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो लास्ट में आता है ना बैलेंस करने समय, तो बैलेंस की बात को छोड़ दीजिए, जो भी चीजें ओपनिंग स्टॉक और परचेज को छोड़कर जाता है सब क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कंफ्यूज हैं आप लोग अभी भी?
ओपनिंग स्टॉक और परचेज को छोड़कर जो कुछ भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, गैस, फ्यूल, वाटर, पैकिंग मटेरियल, आपकी ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस को पीएल के डीएसआर में डाल दिया। तो मान लीजिए सब डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के आपका 25,000 है। कितना है? 25,000। सबको दिख रहा है? दिख रहा है, मतलब आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। सेल्स आपने किया है 4,50,000 का। कितने का किया है? लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्या बोलेंगे उसको? स्ट्राइक रेट नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सेल्स रिटर्न। उसके बाद आप आ जाइएगा रिटर्न्स इनवर्ड। बेचा हुआ माल वापस आया तो मतलब इनवर्ड हुआ ना, रिटर्न्स इनवर्ड। या फिर इसका एक और नाम क्या हो सकता है? रिटर्न्स डेबिट। क्या हो सकता है? मान लीजिए इसमें से 20,000 का माल वापस आ गया आपको, तो कितना हो गया? 4,30,000। उसके बाद आपको बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक है, तो ऐसा थोड़े ना है कि दुकान का सारा सामान बिक जाएगा, सारा चीज बिक गया स्टोर का, नहीं ना, कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए 30,000 का सामान बचा हुआ है आपका। अब आप देख लीजिए, अब तो कुछ जाने वाला है नहीं, क्योंकि फॉर्मेट बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत कम आइटम्स लिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आप देख लीजिए, डेबिट साइड में बहुत आइटम होगा, है ना, वो सबको मैं क्लियर करूंगा इसके बाद। अब देखिए किधर का ज्यादा आ रहा है, जोड़िए तो जरा सा, टोटल कीजिए जल्दी से। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा या क्रेडिट साइड का? ये ट्रेडिंग अकाउंट एक छोटा सा समरी है। आप देखिए 1,00,000 प्लस 1,90,000, 2,90,000 हुआ, प्लस 10,000, 3,00,000, जोड़ो 3,40,000 हो रहा है। अरे बोलो, तो डेबिट का टोटल हो रहा है बेटा 3,40,000। कितना हो रहा है? और क्रेडिट का टोटल हो रहा है बच्चों 4,60,000। कौन ज्यादा है भाई? लेजर का रूल बदल जाएगा क्या यहाँ पे? सर फाइनल अकाउंट पर आ रहे हैं, लेजर का रूल बदल दीजिए। नहीं ना सर, नहीं बदल सकते हैं, लेजर का रूल वही रहेगा जो पहले था, तो वही अकाउंट का रूल नहीं बदलेगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा नहीं है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना? कितना है क्रेडिट साइड का टोटल बेटा? 4,60,000। तो आप लोग को मैंने बताया 2 दिन पहले रिवीजन कराया था लेजर का, याद है? तो मैंने बताया कि जो ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखते हैं ना। तो अभी मैंने आपको एक और चीज ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में एक डेफिनेशन में लास्ट में लिखवाया कि डेबिट का सम अगर क्रेडिट के सम से कम है तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं? देखिए तो यहाँ डेबिट तो कम लग ही रहा, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ज्यादा कौन लग रहा है आपको, क्रेडिट की डेबिट? तो क्रेडिट अगर ज्यादा है और डेबिट अगर कम है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब तक पीएल नहीं बनाने का आदेश होता है तब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पूरा लिख देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लास्ट हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी के लिए लास्ट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भैया? 1,20,000। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिखा? हाँ, अब एक चीज और देखिएगा, इसमें सर 2 चीज आप कुछ बताने वाले थे, अभी बोला ना मैंने कुछ बताने वाला था। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया है सिंपल, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर सिंपल दिया हुआ 1,20,000 रुपया, सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहीं पर हमको बना के रह जाना। सीधा क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें अपने मन से आप स्मार्ट बनने की कोशिश करने के लिए पीएल भी बनाने चलिएगा? नहीं ना, छोड़ दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर पीएल भी बनाना है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको पीएल भी बनाना है देन आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर और लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? फिर से बताइए। और सीधा पीएल नहीं बनाना है आगे तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख के छोड़ देंगे जो आया, है ना। एक और चीज कर सकते हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,20,000। कितना आया है? तो ये डेबिट साइड में ट्रेडिंग के दिया साइड में चला गया और ये आपने लिखा 2, है ना, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखा गया। अब यही कहता कि इसके आगे पीएल भी बनाना है तो लिखते ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। अब पीएल जब बनाएंगे तो इसी को लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। यहां क्या लिखे हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और पीएल जब बनाएंगे, आपको याद है इधर का बैलेंस उधर जाता है बीडी में,
हाँ, तो अभी देखते हैं, पहले बात करते हैं उसके बारे में। इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा वो आप जाके घर पे डिसाइड कीजिएगा, क्या समझ आया कि नहीं आया। ट्रेडिंग में इसको लिखे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो पीएल में लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे पीएल बनेगा, इधर से शुरू होगा नीचे से, फुल दोनों एक साथ बनता है, उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं ना। तो वहां पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से आया है वो, ये कहां जा रहा है, पटना से मुजफ्फरपुर जाएंगे, पहले मुजफ्फरपुर से पटना जाएंगे, तो आई हैव टू गो टू पटना, आई हैव टू कम फ्रॉम पटना, है ना, समझ रहे बात, दोनों में अंतर है, तो वही चीज है। ये हो गया। अब इसका एक और ऑप्शन है, सर आप चाहे तो इसको पूरा को नहीं लिखना है, यहां लिख दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और वहां लिख दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बात समझ में आया, कौन आसान लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं नंबर देगा, पूरा लिखना पड़ेगा। कहानी अच्छा लगता है जब पूरा लिखा रहता है, डिस्क्रिप्टिव अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो जो तरीका चला आ रहा है, जो हमारे टीचर्स ने भी सिखाया, वो हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे, जो सही है, सही तो ये भी है, लेकिन ये कम दिखता है, कम किताबों में दिखता है, इसलिए कम बिकता है वो किताब जिसमें ही सब लिखा रहता है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा डाउन रहना चाहिए और डिस्क्रिप्शन हाई रहना, उस वही किताब ज्यादा अच्छी मानी जाती है। रामायण का 250 से ज्यादा वर्जन है, सब अपने अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता कौन सा है, महर्षि वेद व्यास वाला या तुलसीदास वाला, बात समझ रहे हैं। तो वर्जन कितना है उससे मतलब, अकाउंट्स का सर्च करने बैठोगे ना बेटा, क्रोम पे कभी सर्च करना, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी स्टडीड इन क्लास 12th एंड 11th या 11th एंड 12th, 100 आ जाएगा लिस्ट। लेकिन आपके नजर में कितना है, लिखने वाला तो बहुत सारा ऑथर है, सबका भाषा आपको समझ नहीं आएगा, सबका भाषा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा, सबका भाषा क्लासेस में पढ़ाई नहीं होगा, तो उसकी जरूरत क्या है, तो 4-5 गिनी चुनी किताबें हम लोग को मिलती है, उसमें से सबका जो बॉस होता है वो होता है एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए इधर का सम होता 5 लाख है, नहीं मान लेते हैं, तो इधर का सम कितना है भैया 460, तो क्या लिखते हैं, बाई ग्रॉस लॉस 40,000, कितना लिखते हैं, कुछ गलत बोल दिए क्या, कुछ जादुई तरीके से बात कर रहे हैं क्या, नहीं ना, समझिए, कोशिश कीजिए। इधर का टोटल होता है 5 लाख, कितना है, नहीं जोड़ने पर है नहीं, लेकिन मान लेते हम बोल रहे हैं इसलिए मान लीजिए, इधर का टोटल कितना है, 2-4 को और आइटम जोड़ दिए तो 5 लाख हो गया, इधर का टोटल कितना है 460, तो कौन ज्यादा है, तो दोनों तरफ 5-5 लाख लिखते, इधर लिखते बाय ग्रॉस लॉस, क्या लिखते, बाय ग्रॉस लॉस, तो उस ग्रॉस लॉस को हम पीएल के डीआर साइड से शुरू करते, उसका अपोजिट फिर किधर होता है, समझ में आ रहा है, अभी इतना ही समझ लो ना, यही काफी। अगर ट्रेडिंग में सही से सीख जाते हो ना, 2 दिन में भी क्वेश्चन सब बना जाते हो, तो हम समझेंगे बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है, पहले ट्रेडिंग को सीख लो, उसके बाद हम आपको पीएल और अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इतना रहने दिया जाए। ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को, एक प्रॉपर ओवरऑल मैंने वीडियो बनाया इसलिए कि आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आए। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा घर जाकर के, ठीक है, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे और आपके ग्रुप में भी चला जाएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा जो फ्रेंड्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स सीखना चाहते हैं। खास करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, तब तक फिर हम लोग आगे वाले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे। बंद कर दीजिए, हो गया, बंद कर दो, चलो होमवर्क